बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, इमरान खान के एक और करीबी साथी हैं फारूक हबीब साहब। आज वो भी पार्टी छोड़ गए, एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। फारूक हबीब आज 5 माह के बाद अचानक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में नमूदार हुए और ऐलान किया कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फारूक हबीब ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इंतशार की सियासत का इल्जाम आयद किया और साने 9 मई की मजम्मत करते हुए जहांगीर तरीन को अपना नया लीडर चुन लिया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी में भी गिनती के 5 दिन रह चुके हैं और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर कुछ कानूनी मुश्किलात है जिसका सामना करना पड़ सकता है। इस पर कानूनी माहिरीन की अपनी अपनी राय भी है। कुछ माहिरीन का मानना है कि नवाज शरीफ अब जमानत पर नहीं है, इश्तिहारी होने पर उनकी सजा बहाल हो चुकी है, इसलिए वतन वापस पहुंचते ही उनका स्टेटस एक सजा याफ्ता या इश्तिहारी मुजरिम का होगा। क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ इश्तिहारी मुलजिम नहीं, इश्तिहारी मुजरिम है, तो इन्हें हर हाल में पहले जेल जाना होगा और जेल जाए बगैर वो अदालत से रिलीफ की तवक्को कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ सीनियर कानूनदान अमजद परवेज साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम होने के बावजूद हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, लेकिन कब? अभी तक कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई और अदालत इनको चंद रोज की हिफाजती जमानत दे भी सकती है, लेकिन कब? यह अहम तरीन सवाल होगा। अब 21 अक्टूबर को वतन पहुंचने पर नवाज शरीफ जेल जाएंगे या जाती उम्रा, इसका फैसला तो आने वाले चंद दिनों में होगा। मगर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की वापसी से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए रेड कारपेट नून लीग नहीं बिछा रही, कोई और बिछा रहा है। कोई और कौन है, इस पर हम डेफिनेटली जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राजा परवेज अशरफ ने तो नवाज शरीफ की वापसी को मुतल्लिका हलकों से मुफाहमत का नतीजा तक करार दे दिया। मियां साहब के पुराने साथी खुर्शीद शाह ने ताने भी दिए, डराया भी, धमकाया भी। वो कहते हैं कि दूसरों के कंधों पर सवार होकर वतन वापस लौटने वाले नवाज शरीफ क्या मुल्क चलाएंगे? या अहम तरीन मौजूआत इन सब पर बात करनी। और हाँ, सैफर केस जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे थे कुछ देर कबल तक समात भी जारी थी, उसकी पेशरफ से मुतल्लिक भी आपको आगाह करना है। तो सारी चीजें खुर्रम दस्तगीर साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, गारंटियां आपके पास हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी को मिल रहा है। मैं फारूक हबीब साहब की बात कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? वो अपने हिसाब से अपनी हिसाब किताब कर रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में किस तरीके से अपना सियासी करियर जारी रख सकते हैं। ये उनके फैसले हैं। वो अगर समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके लिए बेहतर है तो उनका फैसला है। हमें ये मालूम है कि जब मुस्लिम लीग नून पर अगर मुश्किल हालात आए, मुस्लिम लीग नून में हमने ये नहीं देखा कि किसी कारकुन ने या मुंतखब नुमाइंदे ने या लीडर ने अपनी पार्टी छोड़ी हो। हमने तमाम मुश्किलात का सामना किया, टॉर्चर का सामना किया, झूठे मुकदमात का सामना किया, कारोबार की तबाही का सामना किया, लेकिन हमने अपनी जमात नहीं छोड़ी। तो वो उसी का नतीजा है कि आज मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह मुतहरिक है और जिंदा है। बाकी जो जमातों की सूरत हाल है वो उसका बेहतर जवाब तो वो खुद देंगे। अच्छा, वैसे माजी में जहांगीर खान तरीन साहब और ये इस्तेकाम पार्टी के बेशतर लोगों ने तो आपका साथ जरूर दिया ना, तो हम ये भी कहेंगे मुस्तकबिल में भी साथ मांगेंगे आप लोग? जी, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। अगर कौमी असम्बली में जो आने वाली इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे, उसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन के लिहाज से जरूरत बनती है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हमारा उस तरह कोई मुखासमत का एक रिकॉर्ड नहीं है, तो लिहाजा बात हो सकती है। अगर वो इस पे उनकी तरफ से भी एग्रीमेंट हो तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो इंतखाबी कोalition के हवाले से तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा खुर्रम भाई, ये बताएं कि 5 दिन रह गए मियां साहब की वापसी के हवाले से, तो हमने देखा गुजरांवाला उसके गिरदोनवा में जो शोज आपने किए, जो कॉर्नर मीटिंग्स आपने की, इंप्रेसिव थी एज कम्पेयर टू लाहौर, जो नून लीग जिसको अपना गढ़ तस्वुर करती है। उसके क्या है वजह है? इधर चीजें थोड़ी मुझे कंफ्यूज क्यों लग रही हैं? इधर थोड़ी ग्रुप बंदी है, मियां शहबाज शरीफ हमजा एक तरफ हैं, मरियम बीबी एक तरफ हैं, क्या लग क्या रहा है ये? जी, मैं तो ज़ाहिर लाहौर के बारे में तो क्या सारा नहीं कर सकता। हमें तो जो जिम्मेदारी 2 हैं, एक तो ऑफ कोर्स गुजरांवाला में हमें मुतहरिक करना है अपने साथियों को, बहनों को, वहाँ अक़लियती बड़ी तादाद में उनको, लेकिन साथ ही मैं चूंकि फैसलाबाद का भी कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं शोर कोट जिला जंग में हूँ इस वक्त। एक जलसे के बाद जो है ये गुफ्तगू हो रही है, तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां भी हम ये पैगाम लेकर जा सकें कि पाकिस्तान के पास एक और मौका आया है कि आने वाले इंतखाबात में
मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को सपोर्ट करके हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और जमहूरियत की राह पर डाल सकते हैं। तो ये पैगाम हम लेकर गुजरांवाला भी जा रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन में भी जा रहे हैं, और मुझे यकीन है लाहौर में भी जो हमारे कॉलीग्स हैं वो तमाम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा खुर्रम साहब, एक पैगाम ना पीपल्स पार्टी भी एक बना रही है, एक बयानिया बना रही है, एक नैरेटिव बना रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, जिसमें बड़े बड़े सख्त जुमले हैं कि रेड कारपेट नून लीग के लिए नून लीग की आवाम नहीं है, नून लीग का वोटर सपोर्टर नहीं बिछा रहा, बेसिकली कोई और बिछा रहा है। ये खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं। इस तरह की दीगर बहुत बड़ी गलती होने वाली है, एक बहुत बड़े ट्रैप के अंदर आने वाले हैं, तो वो भी एक नैरेटिव तो बना रहे हैं। आपके इत्तेहादी हैं? असल तमाम जो सियासी बयानात हैं उनका नतीजा तो पहले तो इंतखाबात में, उसके बाद जो हुकूमत मुंतखब होगी उसकी कारकर्दगी से होगा। तो लिहाजा ये तमाम अभी हमने सब ने ये सख्त जुमले जो हैं उनका तबादला भी करना, दूसरे के खिलाफ बात भी करनी है, लेकिन हमने ये देखा जब भी पाकिस्तान अवाम को ये मौका मिला है, खास तौर पे अगर इंतखाबात जो हैं इसी मानों में साफ शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हो, तो वो हमेशा बच्चों के रोजगार के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए वोट देते हैं। तो हमारा ये यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफा भी 2024। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो जितनी भी कोशिश हो रही है पंजाब में, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बड़े मुतहरिक हैं कि मीनार पाकिस्तान भरना है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यहाँ खिताब करना है। आप श्योर हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे? जी देखिए, नंबर्स तो देना सियासत में वैसे ही एक खतरनाक अमल है, लेकिन हमें ये बहुत तवक्को है कि जिस किस्म की हम सब में और जिलों में कोशिश की है, एक अजीम शान इज्तिमा जो है अनप्रेसिडेंटेड एक पाकिस्तानियों का वहाँ इज्तिमा होगा, और हम सब ये चाहते हैं कि जो आज के उनमें से निकलने का जो रोड मैप है जो कि नवाज शरीफ उस दिन देंगे, वो हम सब सुनना चाहते हैं, ताकि कौम इस मायूसी और बेयकीनी से निकलकर हम सब मिलकर कोशिश करें। ये बात समझने की है, आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें हमेशा मुश्किल में ही रहा है, हम इंशाल्लाह इसमें से बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, हमसे बात कर रहे थे और बड़ा यकीन है उन्हें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान में आएंगे और जलसा भी करेंगे, चाहे इसके कि कानूनी मारीन ये कहते हैं कि नहीं, मियां साहब पहले जेल जाएंगे और फिर जाके कोई जमानत वगैरह होगी। बहरहाल ये हाथ कंगन को आरसी क्या, चंद दिन बाकी रह गए हैं। अब हमारे साथ प्रोग्राम के सिलसिले में होंगी नफीसा शाह साहबा, जो एक सर्टन नैरेटिव पीपल्स पार्टी डेवलप कर रही है कि इस बार भी एक डील है, उनसे बात कर लें। नफीसा शाह साहबा, इससे पहले कि मैं दीगर पॉलिटिकल गुफ्तगू आपसे करूं, सवालात करूं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात इतने गंभीर क्यों होते जा रहे हैं, अब एक के बाद एक खुर्शीद शाह साहब के बाद राजा परवेज अशरफ और फिर दीगर क़यादत ने अब खुल के बोलना शुरू कर दिया है कि ये वाकई एक डील का नतीजा है। मुझे पहले ये बताएं, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फ़ारूक हबीब साहब की, जो पिछले कई हफ्तों से गायब थे, बाकायदा FIR भी दर्ज है उनकी गैबत और गुमशुदगी के हवाले से, किसी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है घर के एक रिश्तेदार की, एक भाई की दरख्वास्त उनकी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, वालिद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। अचानक वो इस्तेहकाम पार्टी के दफ्तर में नमूदार हुए और उन्होंने चार्जशीट किया उसी तरह जिस तरह माजी में उतरा इमरान खान साहब को, और बाकायदा इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। मेरा सवाल यह है कि इस शमूलियत के ऐलान को आप कैसा कहेंगी, क्योंकि आप लोग बहुत एक्टिव थे पंजाब के अंदर, स्पेशली जनूबी पंजाब के अंदर, चीजें और शमूलियत आपकी पार्टी के अंदर हो रही थी। अचानक हमने देखा कि लोग आपकी पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो रहे, अब इस्तेहकाम पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। कहीं बहुत सी जगहों पर बहुत सी तंजीमों को, बहुत सी जमातों को तसल्ली दी गई है। देखें, ये एक सिलसिला जो चल पड़ा है कि वो जो तब्दीली की जमात है उसमें जो खुद में अंदर तब्दीली आ रही है, अब ये तो मैं समझती हूँ कि पूरी कौम और बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि क्या ये आज़ादाना मुनसिफाना एक तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी अपनी उसमें कितनी विल शामिल है, या कहीं से कोई मैनेजमेंट हो रही है, इस में मैं नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इससे कुछ फ़र्क है। हम ये समझते हैं कि PTI खुद एक सिलेक्शन का नतीजा था, एक सिलेक्टेड सिस्टम था, और अब उनका रुख कहीं और किसी और सिलेक्शन की तरफ अगर है तो ये PTI की अपनी पुख्ता कितनी सियासत थी,
اور اس وقت تحریک استحکام جو خود پی ٹی آئی کے اندر سے ایک گروپ نکلا ہے، یہ سارا ان کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے، تو یہ سوال ان کے اوپر بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک عوامی جماعت ہے جس نے جدوجہد کی جمہوریت کے لیے، اور جس نے آئینی راج کے لیے جدوجہد کی اور قربانیاں دی ہیں۔ تو ہماری پولیٹکس وہ ہے کہ ہم جو جمہوری قوتیں ہیں، ہمارا جو جوڑ بنتا ہے وہ جمہوری قوتوں سے بنتا ہے، اور جو نظریاتی لیول سے پیپلز پارٹی سے جڑنا چاہتا ہے ان سے بنتا ہے۔ اب یہ ایک جو سلسلہ بنا ہوا ہے، یہ تو اب یہ کیا اس کی سیاست ہے، اس کے اندرونی خد و خال کیا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ میڈیا اور قوم اور عوام اس سے واقف ہے۔ اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ، کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے، کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح وہ تسلی، وہ تشفی، اور جو ایک سرٹن ہم بھی خود بھی دیکھ رہے تھے بلوچستان سے باب پارٹی، بلوچستان سے تنظیموں کا زرداری ہاؤس میں یا بلاول ہاؤس کے اندر ملاقات کرنا، وہ سب سلسلہ ایک دم رک گیا ہے۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مینجمنٹ والی پالیٹکس ہے نا، یہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتی۔ ہم اپنے کام سے، اپنے نظریے سے، اپنی سوچ سے، ہماری جو سیاسی ٹھہراؤ ہے اس سے ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ آئیں گے اور جڑیں گے وہ اس اینگل سے آئیں گے۔ اس وقت پنجاب میں جو کیفیت ہے وہ ایک میں سمجھتی ہوں جتنی سیاسی کشیدگی ہے دو جماعتوں میں، تو پیپلز پارٹی ہی ایک وہ جماعت ہے اس وقت جو ملک کو، پورے ملک کو، صوبوں کو اور سیاست کو جوڑ سکتی ہے۔ اور جو مختلف قوتیں ہیں، مختلف فورسز ہیں اس ملک کے اندر ہیں، وہ سیاسی قوتیں ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں اندر پاورز ہوں، تو جتنا جلدی وہ ریلائز کریں کہ اس ملک میں جو کشیدگی ہے، جو سیاسی کشیدگی ہے، جو پولرائزیشن ہے، ایک نارتھ پول ہے، ایک ساؤتھ پول ہے، جو دو جماعتیں، آپ بالخصوص جو پنجاب میں اندر جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ ایک مختصر سی بریک، بولو بریک کے بعد